जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर फोकस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। इसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इसको ज्वाइन कर लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को अंगीकृत और लागू करने की तिथि क्या है? संविधान को अंगीकृत और लागू करने की तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारतीय संविधान का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा इसका सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति का। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर असम होगा। असम सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका राइट आंसर है आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बरगद। बरगद का पेड़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा इसका राइट आंसर है। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी?
यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे? भारत के संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे? लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारत के संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण इसका राइट आंसर है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं। भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, उड़ीसा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बूलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल सेवा शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल सेवा शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में हुई थी। मुंबई से ठाणे चली थी 1853 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है असम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? चाय का बागान असम को, मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा था? भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचे। और इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, सपोर्ट करें। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला IIT कहाँ स्थित हुआ था? भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है खड़गपुर, 1991 में स्थापित हुआ था। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? कुंभ का मेला। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? कुंभ का मेला। भारत का पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था?
भारत का पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारतीय संग्रहालय कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्तीय बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय वित्तीय बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 फरवरी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में सूचना का अधिकार RTI कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे के सुंदास कानिया। हरिलाल जे के सुंदास कानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य स्थापना हुई थी? भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, नागौर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा रिएक्टर ट्रॉम्बे। अब भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा रिएक्टर ट्रॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्षों का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर 5 वर्षों का। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो इसका राइट आंसर है किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता 1984 में। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? क्वेश्चन नंबर 56। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गौड़ जनजाति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 35 मुख्य न्यायाधीश समेत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राज्यीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राज्यीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 21 जून को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर है चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात कर्नाटक। जोग जलप्रपात कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारतीय संविधान का सबसे लंबे अनुच्छेद में कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबे अनुच्छेद में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 370, जो अब निरस्त हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? भारत के किस शहर को गुलाबी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य मंदिर बनाया गया है? भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य मंदिर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी राष्ट्रीय साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर भाग 4A में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा विमानतल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। किस तत्व का प्रतीक Na है? किस तत्व का प्रतीक Na है? सोडियम। इसका राइट आंसर है। किस खेल में ड्रिबलिंग का प्रयोग होता है? किस खेल में ड्रिबलिंग का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है बास्केटबॉल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? चेरी ब्लॉसम इसका राष्ट्रीय फूल है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है? किस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है? यूरोप और एशिया दोनों का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र में पाए जाने वाले प्राचीन पिरामिड किसके लिए बनाए गए थे? मिस्र में पाए जाने वाले प्राचीन पिरामिड किसके लिए बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है फ़ाराओं के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। किस देश को सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जापान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998 में। 1998। विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक भारत के पिता कौन हैं? आधुनिक भारत के पिता कौन हैं? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। किस खेल में बैडमिंटन का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में बैडमिंटन का प्रयोग किया जाता है? बैडमिंटन। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। किस पुस्तक को भारतीय संविधान का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? किस पुस्तक को भारतीय संविधान का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? भारतीय संविधान।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रंग के ध्वज में केवल एक रंग होता है? किस रंग के ध्वज में केवल एक रंग होता है? सफ़ेद, यानी शांति का प्रतीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की मुद्रा एन है? किस देश की मुद्रा एन है? तो इसका राइट आंसर है जापान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस राज्य को सूरज की भूमि कहा जाता है? भारत में किस राज्य को सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाकवि ने रामचरितमानस की रचना की? किस महान कवि ने रामचरितमानस की रचना की? तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक गणित के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक गणित के जनक किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे बड़ी द्वीप राष्ट्र कौन सा है? पृथ्वी की सबसे बड़ी द्वीप राष्ट्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। और हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। किस तारामंडल को उत्तर तारा कहा जाता है? किस तारामंडल को उत्तर तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पोलारिस। और चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। आज़ादी के बाद भारत से पहला आम चुनाव कब कराया? आज़ादी के बाद भारत ने पहला आम चुनाव कब कराया था? 1991-92 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और नए हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट क्लास में।